महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक के आरोपों से घिरे एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े एक तरफ अपने ही विभाग की आंतरिक जांच का सामना कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनका परिवार इस जंग में नैतिक समर्थन के लिए कल राजभवन पहुंच गया। समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े, पत्नी क्रांति रेडकर और बहन यास्मीन ने कल राज्यपाल भगत सिंह केशयारी से मुलाकात की और नवाब मलिक के आरोपों को लेकर शिकायत दर्ज कराई। हमने सब बता दिया है जो अभी हमारे साथ हो रहा है। देखिए, ये सच की लड़ाई है। हम लोग कहीं ऐसा नहीं है कि हम कुछ अपना बहुत बड़ा कंप्लेंट है और ये ऐसा हम रोना नहीं गाने गए थे। हमने सिर्फ इतना ही कहा है, ये सच की लड़ाई है, हम ये लड़ने वाले। इसमें हमें सिर्फ स्ट्रेंथ की जरूरत है और वो स्ट्रेंथ का आश्वासन उन्होंने हमें जरूर दिया है। थैंक यू सो मच। इससे पहले वानखेड़े परिवार केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले और अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष अरुण हल्दर से भी मिल चुका है। राजभवन से निकलकर समीर वानखेड़े की पत्नी ने कहा कि उन्हें राज्यपाल से मुलाकात के बाद पॉजिटिविटी मिली है। देखिए, अभी जो मीटिंग हुई है उसके हिसाब से हमें बहुत ही ज्यादा पॉजिटिविटी मिली है। मैं इसके बारे में अभी कमेंट नहीं कर सकती कुछ भी, लेकिन हाँ, हमने अर्जी दी है, आगे देखते हैं क्या होता है। अपनी सारी तकलीफें बताई है? जी, हमने बताई है, हमने सब बताया है। जो पर्सनल अटैक्स हो रहे हैं नवाब मलिक जी से, वो भी बताए। थैंक यू। नवाब मलिक के आरोपों की टक्कर में वानखेड़े परिवार ने भी चौतरफा मोर्चा खोल दिया है। समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति रेडकर की बहन हर्षदा ने नवाब मलिक के खिलाफ गोरेगांव थाने में शिकायत दर्ज कराई है। ये एफआईआर आईपीसी की धारा 354, 354D, 503 और 506 के साथ महिला को गलत तरीके से पेश करने कानून के तहत दर्ज कराई गई। इससे पहले समीर वानखेड़े के पिता बॉम्बे हाईकोर्ट में नवाब मलिक के खिलाफ मानहानि का केस और ओशिवारा में SC/ST कानून के तहत शिकायत दर्ज करा चुके हैं। इस बीच नवाब मलिक की तरफ से कल बॉम्बे हाईकोर्ट में मानहानि केस पर जवाब दाखिल किया गया। अपने जवाब में नवाब मलिक ने कहा, एक सरकारी सेवक और नुमाइंदा होने के नाते उन्होंने सिर्फ ज्ञानदेव वानखेड़े के बेटे, जो सरकारी कर्मचारी हैं, कि गैर कानूनी कामों को उजागर करने की कोशिश की है। मानहानि का केस दर्ज कर ज्ञानदेव अभिव्यक्ति की आजादी को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। मानहानि का केस और कुछ नहीं, बस ज्ञानदेव के बेटे की धांधली को छुपाने की कोशिश है। नवाब मलिक ने अपने जवाब में आगे कहा कि वानखेड़े ये बताने में नाकाम रहे कि उनका बयान कैसे मानहानि के दायरे में आता है। जब नवाब मलिक और वानखेड़े का परिवार आरोप प्रत्यारोप में व्यस्त थे, आर्यन ड्रग्स केस में 26 करोड़ की डील का आरोप लगाने वाले केस के गवाह प्रभाकर सैल से एनसीबी की विजिलेंस टीम पूछताछ कर रही थी। सोमवार को 10 घंटे लंबी पूछताछ के बाद कल प्रभाकर से 11 घंटे मैराथन पूछताछ हुई। प्रभाकर के वकील के मुताबिक वो अपने बयान पर कायम हैं। 10 घंटे क्वेश्चनिंग हुई। कल का जो स्टेटमेंट दिया था, उनको कुछ सवाल थे, क्लैरिफिकेशंस थे, वो सारी दी गई है मेरे क्लाइंट के कहने के मुताबिक। और नया एविडेंस जो है वो उनके सामने है। वैसे तो आई वॉज नॉट अलाउड टू एंटर द रूम, बट माई प्रेजेंस वॉज नॉट देयर इन द रूम, सो आई डोंट नो व्हाट क्वेश्चंस वर आस्क्ड। एनसीबी विजिलेंस टीम की पूछताछ पूरी हो चुकी है। अब कल प्रभाकर सैल से एनसीबी की एसआईटी पूछताछ करेगी। उधर एनसीबी की विजिलेंस टीम अब इस केस से जुड़े बाकी बचे लोगों को पूछताछ के लिए बुलाएगी, जिसमें पूजा डडलानी भी शामिल हैं। विद्या एजाज खान और मनीष शेषकर के साथ सौरभ वक्तानिया, मुंबई आज तक। मुंबई से मेरे सहयोगी पंकज उपाध्याय इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए। पंकज, देखिए, जो लड़ाई समीर वानखेड़े से शुरू हुई थी, अब वो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर आकर टिक गई है। आज 10 बजे हाइड्रोजन बम फटेगा, ट्वीट करके इसकी जानकारी। लेकिन दरअसल ये जो आर पार की जंग है, नवाब मलिक को दिक्कत फडणवीस से ज्यादा है, वानखेड़े से ज्यादा है, और आगे उनकी लड़ाई कहां खत्म होने वाली है? देखिए, नवाब मलिक ने कहा है कि ना तो वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, ना ही वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के खिलाफ है। उनका कहना है कि कई ड्रग पेडलर्स ऐसे हैं जो इस घोरक धंधे में लिप्त हैं और वो एक्सटॉर्शन करते हैं, और जिसके चलते कई मासूम हैं जो कि या इस गिरफ्त में आ जाते हैं और बेवजह उनको फंसाया जाता है। इसलिए वो चाहते हैं कि इस पूरे प्रकरण को वो एक्सपोज करें, जिससे मासूम लोग ना फंसें।
अब देखिए, आपने सही कहा कि आज 10 बजे नवाब मलिक एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। अब मामला इतना बड़ा है, इतना गंभीर हो गया है, क्योंकि कैबिनेट मिनिस्टर है नवाब मलिक, और उन्होंने कहा है कि वो राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को आज एक्सपोज करेंगे। उनके अंडरवर्ल्ड के साथ जो लिंक्स हैं उनको एक्सपोज करने वाले हैं। पर्सनल अटैक तो है ही, लेकिन अब ये पूरी हेडलाइन बना रहा है, क्योंकि कैबिनेट मिनिस्टर फॉर्मर चीफ मिनिस्टर के बारे में अंडरवर्ल्ड की लिंक्स को एक्सपोज करने की बात कर रहा है। अपने ट्विटर अकाउंट पर नवाब मलिक आजकल बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। आज सुबह सवेरे से ही उन्होंने एक ट्वीट कर दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि उनकी नींद खो गई है, अब चैन खोने का वक्त आ गया है, मिलते हैं आज सुबह 10 बजे। लेकिन दूसरी तरफ अब लगता है कि भारतीय जनता पार्टी भी चुप नहीं बैठने वाली है। बीजेपी ने भी अब मोर्चा खोल दिया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता राम कदम ने भी अब पलटवार करके एक ट्वीट किया है और कहा है कि आज रास्ते पर उतरकर महाराष्ट्र सरकार तथा दाऊद के गुर्गे के साथ संबंध रखने वाले मंत्री के खिलाफ जोरदार आंदोलन होगा। जनता एक एक पैसे का हिसाब मांगती है। यानी कहानी कहां शुरू हुई थी और अब कहां जा रही है, कहां खत्म होगी, ये कहना भी बड़ा मुश्किल है। लेकिन 10 बजे जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने वाले हैं उस पर सबकी नजर रहने वाली है। मामला अब सिर्फ पर्सनल अटैक्स का ही नहीं है, मामला बड़ा गंभीर है। नवाब मलिक ने तो यह भी कह दिया है कि अब वो बताएंगे कि किस तरीके से देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई शहर को, राज्य को रैंसम पे रख दिया था जब वो कार्यरत थे, जब वो कुर्सी पे थे, जब उनके पास पावर थी। तो आप देखते हैं नवाब मलिक आज क्या कहते हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा, पहले अटैक समीर वानखेड़े पे भी हुए, उनके परिवार पे भी हुए, ड्रग पेडलर्स पे हुए, लेकिन आज क्या होगा देखना होगा।